बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको आपने ये जो आई लिखा हुआ है आई की तरह का, इसको आपने पढ़ना है आयोटा। अब इस तरह ये हमारे पास जो x होगा यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं होगा उसको हम कहेंगे कि ये रियल है, और जिसके साथ अयोटा होगा उसको हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये नंबर लिखे हुए हैं 2 + 3 अयोटा, तो हम कहेंगे 2 हमारे पास एक रियल नंबर है और 3 जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ अयोटा है। अब फर्दर ये है कि अगर यहाँ पे x जो है वो 0 हो जाता है तो तब हमारे पास क्या बचेगा, z इज़ इक्वल टू आयोटा y। तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अगर इफ़ जो हमारे पास y जो है वो 0 हो जाता है तो तब जो है वो हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो z इज़ इक्वल टू x, हम इसको बोलेंगे कि ये रियल है। अच्छा, अब क्योंकि हमने 1.1 के जो क्वेश्चन करने हैं उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये आयोटा स्केयर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम -1 जो है वो पुट करेंगे, और अगर हम दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्केयर रूट जो कि आयोटा की इक्वल है। ये एज ए MCQs भी है कि -1 का स्केयर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के। अच्छा, अब अगर तो आयोटा की जो पावर है वो होगी ओड में, ये आयोटा की पावर ओड है, तो उसको हम लिखा करेंगे 1 आयोटा साथ और 7 आयोटा, यानी आयोटा की पावर जिस तरह 7 है हम उसको एक पावर कम करके लिख देंगे और 7 आयोटा लिख देंगे। जिस तरह 7 ओड है हमने उसको लिख दिया आयोटा और आयोटा की पावर 6। अब फिर उसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे और आयोटा की पावर 6 है तो वो आ जाएगा आयोटा की पावर 2 और ऊपर फिर उसके लिख दिया करेंगे 3, यानी कि ये तो 6 है ना, अब इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। हम उसको फिर आयोटा स्केयर उसके पावर ऊपर जितनी भी आ जाए, अगर आयोटा की पावर इवन होगी वो तो हम लिखेंगे आयोटा स्केयर और ऊपर पावर जो है वो उसकी जितनी भी आएगी हर क्वेश्चन की वो अलहदा होगी। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट आपने याद रखना है कि अगर नीचे -1 होगा या माइनस होगा, ऊपर पावर होगी ओड, तो वो हमारे पास जो है वो -1 ही आ जाएगा। अगर नीचे -1 है ऊपर है इवन नंबर तो वो हमारे पास आंसर +1 ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये -1 है और ऊपर हमारे पास पावर है 6, ठीक है, तो 6 जो है वो इवन नंबर है तो इस तरह ये +1 आ जाएगा। अच्छा, अगर -1 की पावर जो है वो है हमारे पास 101, अब 101 जो है वो ओड है तो इसलिए -1 की पावर 101, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये था कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो कंसेप्ट है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 5। अब ये जो 5 है ये ओड नंबर है, तो आपको बताया है कि अगर आयोटा की पावर जो है वो ओड होगी तो हम उसको एक कम करके लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर साथ लिख देंगे 4। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 उसको हम लिखेंगे आयोटा स्केयर और उसकी पावर ऊपर 2 आ जाएगी। अब आयोटा स्केयर जो है वो आ जाएगा -1 और -1 का स्केयर। फिर आपको ये भी कंसेप्ट बताया है कि अगर -1 के ऊपर जो है वो पावर आ जाएगी इवन नंबर तो हम जो है वो उसको लिख देंगे +1, यानी कि वो -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा ना, तो वो +1 आ जाएगा। अब आयोटा मल्टीप्लाई +1 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस आयोटा। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 जो है वो इवन नंबर है, इसको हम बिल्कुल सीधे ही सॉल्व कर देंगे।
तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर और इसकी पावर जो है वो 8 आएगी। हमने जस्ट ओड नंबर जब पावर होगी आयोटा की उसको लिखा करना है एक आयोटा साथ, और फिर आयोटा की पावर जो है वो इवन आ जाएगी। अब क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के, अब वो यहाँ पे पुट कर देंगे -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्केयर -1 और -1 की पावर जो है वो 8 है। अब नीचे -1 है, 8 जो है वो इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो ये सेकंड पार्ट था। आगे थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19। अब आपने ये याद रखना है, ये कंसेप्ट भी है कि अगर आयोटा की जो पावर है वो होगी नेगेटिव, तो हम अगर उसका जो है बटा चेंज कर दें, यानी कि उसकी जो फ्रैक्शन है वो चेंज कर दें, जिस तरह क्योंकि आयोटा का जो बटा है वो नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/- आयोटा और इसकी पावर जो है वो आएगी -19। इसका बटा 1 था तो इसको हमने लिख दिया 1/- आयोटा और इसकी पावर -19। अब 1 की पावर जितनी मर्ज़ी ले लें तो वो आपको पता है वो 1 ही आता है, और नीचे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 19, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये पावर क्योंकि हमने बटा चेंज कर दिया था तो यहाँ पे पॉजिटिव आनी थी, तो यहाँ पे फिर 1 की पावर जो है 19 वो 1 ही रहेगा, और माइनस आयोटा की पावर जो 19 है वो हमारे पास फर्दर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब 1 ओवर माइनस, अब माइनस आयोटा की पावर 19 है, माइनस की पावर जो है वो अलहदा है और आयोटा की पावर जो है वो अलहदा है। अब 19 जो है वो ओड है, इसलिए अब ब्रैकेटें जो है वो कैंसिल कर देंगे और आयोटा की पावर जो है वो आ जाएगी 19। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर जो है वो ओड नंबर है। अब इसको लिखेंगे 1/- तो साथ वैसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 18, क्योंकि ओड नंबर में हम एक आयोटा जो है वो लिख के और आयोटा की जो पावर है उसमें कम करके जो है वो लिख देते हैं। जब फिर आ जाएगा 1/- आयोटा, आयोटा की पावर 18 को लिखेंगे आयोटा स्केयर की पावर 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/- आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो होती है -1 और इसकी पावर आ जाएगी 9। 1/- आयोटा, अब नीचे -1 है और ऊपर है ओड नंबर, तो नीचे -1 हो ऊपर ओड नंबर हो तो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा -1। ये हमारे पास नीचे -1 है, ऊपर है ओड नंबर, उसका आंसर आ जाएगा -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/- आयोटा और साथ क्योंकि -1 एक दफ़ा फिर लिख देते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा 1/- आयोटा -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का आयोटा। अब जैसे ही आयोटा नीचे आएगा तो उसको हमने डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना है, अब उसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और आयोटा को डिवाइड भी कर लेंगे। अब 1 जो है वो जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा और नीचे आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर, आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है -1। अब आयोटा ओवर -1 तो हम इसको लिख देंगे माइनस आयोटा, नीचे 1 जो है क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर 1 होता है, ये माइनस जो है हम ऊपर लगा देंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। माइनस आयोटा की पावर -19 है, उसको अगर हम बटा चेंज कर देंगे तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, फिर 1 की पावर जो 19 है वो 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा की पावर 19 जो है वो उसको लिख देंगे, नीचे माइनस ऊपर ओड है तो वो माइनस ही रहेगा, आयोटा की पावर 19। फिर हमने इसको लिखा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 18 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 18 को लिखा आयोटा स्केयर और इसकी पावर है 9। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, उसकी पावर 9 है, तो -1 की पावर 9 जो है वो -1 आ गया। फिर माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का आयोटा जो है वो आ जाएगा। नीचे आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना है
उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी से डिवाइड कर लेंगे। आयोटा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1, आयोटा ओवर -1 ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 के 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये भी देखें कि आयोटा की पावर -26 है और साथ इसके एक नंबर है 27। अब क्योंकि पावर आयोटा की नेगेटिव है, इसको भी नीचे ले आएंगे आयोटा को। ये 27 जो है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि 27 की पावर नहीं है, सिर्फ आयोटा की पावर है। तो ये आ जाएगा 27 ओवर आयोटा की पावर 26। अच्छा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 ओवर, अब आयोटा की पावर 26 ये इवन है, इसको लिखेंगे आयोटा स्केयर की पावर 13। अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 27 आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो है -1 और -1 की पावर 13। अब 27 -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो -1 ही रहेगा। अब 27 ओवर -1 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -27। अब आगे जो है नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास आयोटा की पावर 11 और प्लस आयोटा की पावर 5। अब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जो हैं वो दे दिए हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। अब इसको अलहदा सॉल्व कर लेंगे, इसको अलहदा सॉल्व कर लेंगे। तो आयोटा की पावर 11 है, 11 जो है वो ओड है, इसको फिर हम एक कम करके लिख देंगे और साथ लिख देंगे आयोटा की पावर 10। अब आयोटा की पावर जो 5 है वो भी ओड है, इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आयोटा जो है वो साथ वैसे ही रहेगा। आयोटा की पावर 10 को लिखेंगे आयोटा स्केयर और इसकी पावर 5 आयोटा, और आयोटा की पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्केयर और इसकी पावर आ जाएगी 2। अब आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ये आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 और इसकी पावर 5 आयोटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 और ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा नीचे -1 है और ऊपर ओड पावर है तो वो -1 ही रहेगा। आयोटा और -1 का स्केयर है, क्योंकि 2 पावर जो है वो इवन है तो -1 का स्केयर किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। अब आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा जो है वो +1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा, और इसकी पावर जो है वो स्केयर है। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो इसमें ओड है उसको हम एक पावर कम करके लिख देंगे, ये इवन है ये वैसे ही रहेगा। आयोटा की पावर 3 इसको हम लिख देंगे आयोटा और आयोटा स्केयर, क्योंकि आयोटा की पावर 3 जो है वो ओड है। अब ये आयोटा स्केयर इवन है ये वैसे ही आ जाएगा, और ये आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आयोटा ये वैसे ही आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्केयर। अच्छा, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर जो 4 है वो इवन है। अब इसको हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आयोटा स्केयर का स्केयर आयोटा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। आगे हम जो अगले स्टेप में आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा और इस सारे के ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर जो है वो -1 आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्केयर जो है वो भी -1 आ जाएगा, और ये वाला आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 का स्केयर ये 1 आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा, और प्लस मल्टीप्लाई -1 -1, और ये वाला आ जाएगा प्लस आयोटा और इसका स्केयर। अब ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 0, और 0 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आगे एक नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास
आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5। अब आपने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हों, उनकी पावरें जो हैं वो डिफरेंट हों, तो पावरें जो हैं वो माइनस होती हैं। तो यहाँ पे जो आयोटा है उस और उसकी पावर जो है वो सेम है। यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है, पावरें डिफरेंट हैं और डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे आयोटा जो है बेस वैसे ही आ जाएगी और 8 माइनस 5 और इसकी पावर -5 आ जाएगी। अब आयोटा की पावर 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3 और इसकी पावर जो है वो आ जाएगी -5। अब आयोटा की पावर 3, क्योंकि ये आयोटा की पावर 3 जो है वो ओड है, इसको हम लिखेंगे आयोटा और आयोटा स्केयर आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी -5। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 और इसकी पावर आ जाएगी 5। अब आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पे सॉरी इसकी पावर -5 है, यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो -5 आ जाएगी। अब हमने पिछले भी क्वेश्चन किया है, तो अगर इसको नीचे ले आएँ तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन माइनस आयोटा जो है वो वैसे ही रहेगा। अब इस माइनस की भी पावर है और आयोटा की भी पावर है, तो माइनस की पावर जो 5 है वो हमारे पास आ जाएगा, माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और आयोटा की पावर 5 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब 1 ओवर माइनस वैसे ही इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा और आयोटा की पावर जो 4 है उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर और इसकी पावर जो है वो 2 आ जाएगी। अब 1 ओवर माइनस आयोटा, आयोटा स्केयर जो है वो -1 आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर माइनस आयोटा -1 का स्केयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा +1। अब 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा। फिर आपको बेटा बताया है कि अगर आयोटा जो है वो नीचे आ जाए तो उसको कैंसिल करना है। अब आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा को ही डिवाइड कर देंगे। आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा को डिवाइड भी कर दिया है। अब 1 मल्टीप्लाई आयोटा ये ऊपर आ जाएगा आयोटा और नीचे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर। अब आयोटा ओवर माइनस तो साथ वैसे ही रहेगा, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब आयोटा ओवर माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो +1 हो जाएगा। अब क्योंकि हर एक वैल्यू का बटा 1 होता है तो 1 नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का आयोटा। नेक्स्ट 8 वाला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। तो अब क्योंकि बेस सेम है, आयोटा दोनों की बेस है और ए की पावर m ए की पावर n अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर डिफरेंट हो तो पावरें जो हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम आयोटा की जो पावर है उसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 13 प्लस 29। अब आयोटा पावर 13 प्लस 29 ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा 42। अब जो 42 है वो इवन है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है आयोटा स्केयर और इसकी पावर जो है वो 21 आ जाएगी। अब आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, वो आ जाएगी -1 और इसकी पावर 21। अब अगर नीचे -1 हो और ऊपर हो ओड नंबर तो आंसर जो है वो हमारे पास -1 ही रहेगा। तो अब ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है राइट द टर्म ऑफ ए आयोटा, यानी हमने इसको आयोटा की टर्म में लिखना है। अब हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, जिस तरह हमारे पास 4 है, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व करें तो वो 2 आ जाएगा। अब अगर कैलकुलेटर में आप -4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो वो आंसर नहीं देगा।
क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो आयोटा में चेंज होगा। तो अब इसको आयोटा में चेंज करते हैं, तो देखिए 2 प्लस इसको हमने लिख लेना है 4 मल्टीप्लाई -1 और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये आ गया 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा कर देना है और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो अलहदा कर देना है। अब जो -1 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा, वो आयोटा के इक्वल होगा। अब वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा आ जाएगा। तो ये आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है वो है 3 -7 अंडर रूट, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अब इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -1 और इसका स्क्वायर रूट। अब 3 -7 का जो स्क्वायर रूट है वो अलहदा हो जाएगा और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो अलहदा हो जाएगा। अच्छा, इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 जो है वो एज इट इज़ आएगा। 7 का स्क्वायर रूट आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है। -1 का स्क्वायर रूट जो है वो ये आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आयोटा में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वो है 2/5 प्लस -16 अंडर रूट ओवर 5। तो हमने 2/5 को एज इट इज़ ही लिख देना है, ये साथ साथ वैसे ही चलेगा। और प्लस -16 इसको हम लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई -1 और इसका स्क्वायर रूट, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट अलहदा और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो अलहदा हो जाएगा और ओवर 5 आ जाएगा। अब 2/5 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 4/5 और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा में चेंज हो जाएगा। और इस तरह ये जो क्वेश्चन है वो आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब लास्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला पार्ट है 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट। तो इसमें भी 2 अंडर रूट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट -3 का जो अंडर रूट है वो अलहदा आ जाएगा और -1 का जो अंडर रूट है वो अलहदा आ जाएगा। इस तरह 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा में चेंज हो जाएगा। 3 का अंडर रूट जो है वो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आयोटा की फॉर्म में जो है वो आ गया।